कनाडा में अर्ली रिजल्ट्स कैसे ले, क्योंकि रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं और बैकलॉग में 10 लाख के करीब फाइल्स जा चुकी हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जिससे आपका रिजल्ट्स अर्ली आ जाए, उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। चाहे आप अपने रिजल्ट्स को लेके क्वेश्चन पूछ सकते हो या अगर आपका कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग भी आप क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो कनाडा में इस टाइम पे टोटल जो फाइल्स जो पेंडिंग है वो है 23 लाख और उसमें से 10 लाख फाइल्स बैकलॉग में जा चुकी हैं। अब बैकलॉग का भी आपको समझना पड़ेगा कि बैकलॉग क्या है। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप अपना अर्ली रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं। पहले बैकलॉग को समझते हैं। बैकलॉग ये है कि एक होता है कि सर्विस स्टैंडर्ड टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे कि मान लो स्टडी वीज़ा का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 5 वीक्स, यानी कि तकरीबन 40 डेज के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट्स है वो आ जाता है। अगर आपका 40 डेज में रिजल्ट्स नहीं आता तो आपकी फाइल फिर बैकलॉग में चली जाती है। ऐसे ही अगर मैं टूरिस्ट विजिटर वीज़ा की बात करूं तो इनका प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे 70 डेज है, यानी कि 2 महीने से 10 दिन ऊपर। तो अगर 70 डेज में आपका रिजल्ट्स आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो वो भी आपकी फाइल बैकलॉग में चलेगी। तो ये होता है बैकलॉग। बैकलॉग वाली फाइल पीछे बैकलॉग में कब तक रहेगी कोई नहीं कह सकता कि कब आपकी फाइल की प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट होगी, क्योंकि जब वीज़ा अफसर के आगे आएगी वो बैकलॉग वाली फाइल तभी उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो उसको बैकलॉग में दोबारा से आगे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक वेब फॉर्म रेज करना पड़ता है। मैंने वेब फॉर्म रेज कैसे करते हैं उसकी भी पूरी डिटेल दी हुई है। अगर आपका एजेंट नहीं कर सकता वेब फॉर्म रेज, उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप वेब फॉर्म रेज कर लीजिए। तो आप हमारी बेल्स ओवरसीज की जलंधर लुधियाना में सब ब्रांचेस में आ सकते हैं, हम आपका वेब फॉर्म रेज कर देंगे। तो उसमें लेकिन आपको अपनी डिटेल्स पूरी लेके आनी पड़ेगी। तो अब जो मेन चीज़ है कि एक तो आपने ये काम करना है कि वेब फॉर्म रेज करना है। वेब फॉर्म रेज करने के भी 10 से 15 दिन बाद फाइल आपकी सामने आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वेब फॉर्म रेज करने के बाद भी आगे नहीं आती, तो हर 15-15 दिन में आप वेब फॉर्म रेज करते रहिए। दूसरा सोल्यूशन है कि आपको मैं एक मेल आईडी जो कि इस टाइम स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये वाली मेल आईडी पे आप अपनी मेल बना के डाल सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि ऐसे ऐसे मेरा ये नंबर है और इस डेट को मेरी फाइल लॉन्च हुई थी और इतनी देर से मैं रिजल्ट्स की वेट कर रहा हूँ, काइंडली मुझे मेरा रिजल्ट्स अपडेट किया जाए। ठीक है, तो वो आप एक मेल डालिए, उससे भी ये होता है कि आपकी फ़ाइल दोबारा से प्रोसेसिंग उसकी भी स्टार्ट हो सकती है। और आप ये मत सोचिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वेब फॉर्म रेज करेंगे या मेल करेंगे कनाडा हाई कमीशन को तो हमारा रिजल्ट्स नेगेटिव ना आ जाए। देखो, जो रिजल्ट आना है ना आपका, वो आना आपके प्रोफाइल के बेस पे। तो ये सिर्फ जो एफर्ट्स हैं सिर्फ रिजल्ट्स लेने के लिए, इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपका ये राइट बनता है, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फाइल पेंडिंग है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की, जैसे कि मैंने बताया कि 23 लाख फाइल पेंडिंग है और 10 लाख बैकलॉग में जा चुकी हैं। अगर मैं टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की बात करूं, टीआरवी की, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा में, जिसमें कि स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट, स्पाउस वीज़ा, ये फाइल्स आती हैं, तो उसमें तकरीबन जो 7 लाख फाइल पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं आ रहा, जो स्टैंडर्ड टाइम में अभी 6,64,000 बैकलॉग में जा चुकी है, यानी कि हर दूसरी फाइल बैकलॉग में है। तो इसलिए ये जरूरी है इस टाइम पे कि आपको वेब फॉर्म रेज करना चाहिए, आपको ईमेल करनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट, आप नीचे में कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.